नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बात डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप का मर्डर हो जाता। जी हां, तैयारी दरअसल कुछ ऐसी ही थी और कोशिश भी पूरी थी, लेकिन चुनाव प्रचार में जुटे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत अच्छी थी कि वो बाल बाल बच गए। अमेरिका में ट्रंप पर हमले के बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर से अमेरिका के खूनी राजनीतिक इतिहास की चर्चा हो रही है। हम आपको ट्रंप पर हमले की पूरी डिटेल रिपोर्ट बताएंगे, एक एक तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर अमेरिका की टॉप क्लास सुरक्षा एजेंसियों से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? कैसे ट्रंप पर हमले की यह पूरी प्लानिंग हो गई और किसी को भनक तक नहीं लगी? और अगर ट्रंप का दिन अच्छा नहीं होता तो ट्रंप का मर्डर जरूर हो जाता। अमेरिका में ट्रंप पर फायरिंग, साजिश या पॉलिटिकल स्टंट। फोर लेयर सिक्योरिटी में हमला, FBI CIA को पता नहीं चला। राष्ट्रपतियों पर हमले का इतिहास, अमेरिका में सुरक्षित नहीं खास। अमेरिका का पेंसिल्वेनिया का बटलर शहर। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ट्रंप लोगों के बीच अपनी बात रख रहे थे, तभी अचानक एक धमाके ने ट्रंप की मीटिंग की तस्वीर ही बदल कर रख दी। जिस वक्त पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमला हुआ, उस वक्त अमेरिका में दिन शनिवार का था और वक्त 6:30 बजे का, और भारतीय समय के मुताबिक रविवार की सुबह 4 बज रहे थे। अमेरिका में शनिवार शाम 6 बजे ट्रंप पेंसिल्वेनिया में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। ट्रंप के कार्यक्रम में लोगों की भी अच्छी खासी भीड़ थी। पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है और एक गोली ट्रंप को छूते हुए गुजरती है। ट्रंप अपने दाहिने कान पर हाथ लगाते उन्हें एहसास होता है कि गोली ने उनके कान को चीर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप भाषण रोकते हैं और तुरंत कान को छूकर देखते हैं, वहां से खून निकल रहा है और रैली में चारों तरफ हड़बड़ी मच जाती है। ट्रंप पर हमला होने के चंद सेकंड में ही सीक्रेट सर्विस एजेंट्स सुरक्षा घेरा बनाकर पूर्व राष्ट्रपति को कवर कर लेते हैं, लेकिन हमले के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप का जोश कम नहीं होता। ट्रंप मुट्ठी भींचकर हवा में लहराते नजर आते हैं। खबरों के मुताबिक शूटर ने रैली में 8 राउंड तक फायरिंग की। गोलियों की आवाज सुनकर सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने ट्रंप को पोडियम के नीचे कवर कर लिया। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने ट्रंप को सहारा देकर स्टेज से नीचे उतारा। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स शूटिंग के तुरंत बाद स्टेज पर चढ़ गए थे। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने ट्रंप को नीचे उतारा और गाड़ी तक ले गए। गोली लगने के बाद ट्रंप को एक गाड़ी में बिठाकर रैली स्थल से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सीक्रेट सर्विस एजेंट से घिरे ट्रंप ने गाड़ी में बैठने से पहले भी अपनी मुट्ठी हवा में लहराई।
पेंसिल्वेनिया के बटलर में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान गोलीबारी की घटना में एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया। पेंसिल्वेनिया पुलिस के मुताबिक ट्रंप पर करीब 400 फीट दूर मौजूद इमारत की छत से फायरिंग की गई। ट्रंप के मंच से कुछ ही दूरी पर सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर तैनात थे। जानकारी के मुताबिक AR-15 राइफल से 8 राउंड गोलियां चलाई गईं। पहले राउंड में 3 और दूसरे राउंड में 5 गोलियां चली। यूएस सीक्रेट सर्विस के जवाबी कार्रवाई में हमलावर के सिर में गोली लगी और वो मौके पर ही ढेर हो गया। हमलावर की पहचान पेंसिल्वेनिया के बेथेल पार्क में रहने वाले थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के रूप में हुई है। क्रूक्स की उम्र 20 साल थी। थॉमस मैथ्यू क्रूक्स का घर बटलर से 40 किलोमीटर दूर बेथल पार्क में है। जानकारी के मुताबिक क्रूक्स रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा था। क्रूक्स ने 2021 में डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े एक ग्रुप को भी चंदा दिया था। क्रूक्स को 2022 में मैथ साइंस से जुड़ा स्टार अवार्ड भी मिला था। This evening we had what we're calling an assassination attempt against our former president, Donald Trump. It's still an active crime scene. As I mentioned, we have a number of agents on scene. We also are working closely with other federal agencies, our state partners, and our local police partners as well. Again, at this time, we are not prepared to identify who the shooter is. We are close to that identification, and as soon as we are 100% confident in who that individual is, we will share. We do not currently have an identified motive, although our investigators are working tirelessly to attempt to identify what that motive was. पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की खबर सामने आते ही अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में खबर सुर्खियां बन गई। अमेरिका में हुए इस गोलीकांड के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं है। हालांकि हम अभी तक नहीं जानते कि वास्तव में क्या हुआ। हम सभी को राहत होनी चाहिए कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को गंभीर चोट नहीं आई। मिशेल और मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी निंदा की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मुझे पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यक्रम में हुई गोलीबारी के बारे में जानकारी दी गई है। हमें ये जानकर राहत मिली कि वो गंभीर रूप से घायल नहीं हैं। हम उनके परिवार और उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो इस गोलीबारी से घायल और प्रभावित हुए हैं। हम त्वरित कार्रवाई के लिए सीक्रेट सर्विस और स्थानीय अधिकारियों के आभारी हैं। इस तरह की हिंसा का हमारे देश में कोई स्थान नहीं है। हम सभी को इस घृणित कृत्य की निंदा करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए कि इस घटना के कारण और अधिक हिंसा न हो। There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. इस बात में कोई शक नहीं कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले ने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी को शर्मसार किया है, क्योंकि अमेरिका में न सिर्फ वर्किंग प्रेसिडेंट बल्कि फॉर्मर प्रेसिडेंट यानी कि पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा पर भी करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले ने कई सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार अमेरिका जैसे देश में सुरक्षा एजेंसी द्वारा कहां चूक हो गई। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा घेर की बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस, FBI और स्थानीय पुलिस की होती है। सुरक्षा के लिए 75 अधिकारी 24 घंटे तैनात रहते हैं। आवाजाही के लिए स्पेशल फोर्स साथ रहती है। जिस इवेंट में पूर्व राष्ट्रपति शामिल होते हैं उसके चारों तरफ बैरिकेडिंग होती है। इवेंट में शामिल होने से पहले सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स उस जगह का मुआयना करते हैं।
अमेरिका में 52 साल बाद किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर हमला हुआ। इससे पहले 1972 में जॉर्ज सी वॉलिस पर गोली चलाई गई थी और अमेरिका में इस तरह का सबसे पहला हमला सन 1835 में हुआ था। तब एक व्यक्ति ने तत्कालीन राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन को मारने की असफल कोशिश की थी। 1865 में पहली बार अमेरिका में किसी राष्ट्रपति की हत्या की साजिश को अंजाम दिया गया था। हमलावरों का पहला शिकार बने थे राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। 1865 में गृह युद्ध खत्म होने के बाद वॉशिंगटन डीसी के फोर्थ थिएटर में एक कार्यक्रम के दौरान नाटक के अभिनेता जॉन विल्क्स बूथ ने अब्राहम लिंकन के सिर के पीछे गोली मार दी थी। इसके बाद जॉन विल्क्स बूथ घटनास्थल से भाग गया। कुछ हफ्तों बाद बूथ वर्जीनिया में पकड़ा गया और उसे गोली मार दी गई। गोली लगने के 12 घंटे के अंदर ही राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मौत हो गई। अमेरिका में राष्ट्रपति की हत्या की लिस्ट में आखिरी नाम जॉन एफ कैनेडी का है। कैनेडी को एक पूर्व नौसैनिक ली हार्वे ओसवाल्ड ने गोली मार दी थी। स्नाइपर ओसवाल्ड ने नवंबर 1963 में डलास में एक पब्लिक कार रैली के दौरान उस वक्त हमला किया जब कैनेडी एक खुली छत वाली लिमोसिन में सवार थे। खबरों के मुताबिक ओसवाल्ड सोवियत समर्थक था और हमलावर को हमले के कुछ दिनों बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अमेरिका में राष्ट्रपतियों और राजनेताओं पर हमले की फहरिस्त काफी लंबी है। जेम्स गारफील्ड, जुलाई 1881 में जेम्स गारफील्ड पर फायरिंग की गई। गारफील्ड पर वॉशिंगटन डीसी के एक रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ। हालांकि उनकी मौत तब नहीं हुई, लेकिन वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सके। हमले के घावों के कारण कुछ महीने बाद सितंबर में न्यू जर्सी में उनकी मौत हो गई। विलियम मैककिनले, राष्ट्रपतियों के हत्या के लिस्ट में तीसरा मामला 1901 में विलियम मैककिनले का है। विलियम मैककिनले अपने दूसरे कार्यकाल के 6 महीने बाद एक सार्वजनिक प्रदर्शनी में जब वो जनता से मिल रहे थे तब उन्हें गोली मार दी गई थी। हमले के 1 सप्ताह बाद ही उनकी मौत हो गई। थियोडोर रूजवेल्ट, 1912 में पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट पर चुनाव प्रचार के दौरान सैलून मालिक ने फायरिंग कर दी। हालांकि थियोडोर रूजवेल्ट इस हमले में बच गए। 1933 में मियामी में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट पर हमला किया गया था। रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति पद संभालने वाले हैरी ट्रूमैन को 1950 में व्हाइट हाउस के सामने गोली मार दी गई थी। 1972 में अल्बामा के गवर्नर जॉर्ज वालेस तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार में लगे थे। वॉशिंगटन डीसी के बाहर उन्हें भी गोली मार दी गई। सितंबर 1975 में राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड पर कैलिफोर्निया में 2 बार हमला किया गया। हालांकि वो दोनों बार सुरक्षित बच गए। 1981 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर भी वॉशिंगटन डीसी में हिल्टन के बाहर हमला किया गया था। 2005 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर भी जब वो जॉर्जिया के तिबिलिसी में भाषण दे रहे थे तब हमला किया गया था। इस घटना में उनके मंच पर ग्रेनेड फेंका गया था। यूएस सीक्रेट सर्विस की तरफ से कहा गया है कि घटना की जांच चल रही और सीक्रेट सर्विस ने FBI को इस बारे में सूचित कर दिया है। आपको बता दें कि यह हैरान और परेशान करने वाली घटना मिल्वॉकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन की शुरुआत से 2 दिन पहले हुई, जहां डोनाल्ड ट्रंप औपचारिक रूप से पार्टी के उम्मीदवार बनेंगे। लेकिन इस हमले के बाद ट्रंप ने अपने समर्थकों को एक संदेश में कहा कि वो इस हमले से प्रभावित हुए बिना राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना कैंपेन जारी रखेंगे। ट्रंप ने साफ कर दिया कि चाहे कुछ भी हो मैं सरेंडर नहीं करूंगा। लेकिन इस हमले के बाद अमेरिका की राजनीति में जबरदस्त गर्माहट है और हमले की तपिश राष्ट्रपति चुनाव के हर दौर में देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।